नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं बिहार से संबंधित प्रश्न के सीरीज को। और इसमें हम लोग बीपीएससी और बिहार एसएससी से जुड़े एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिहार के दोनों ही एग्जाम्स में बिहार से संबंधित प्रश्नों की भरमार रहती है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो, जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित से सवाल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी जो है, ये इनके अलावा पूर्णिया ही एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा इसमें आंसर होगा डी। इसको हम लोग थोड़ा मैप से भी देख लें। मैप में आप देखेंगे कि ये चंपारण का दोनों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी जिले जो हैं वो ये नेपाल से लगते हैं। ये नेपाल का इलाका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसमें हो गया डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि बिहार में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये और एक ये, मतलब महाबोधि विहार और नालंदा में बौद्ध मठ, ये दोनों ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा, ठीक है। इसके पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ये आपका नालंदा का और ये आपका गया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम है, ये बाढ़ पटना के बगल का ही एक क्षेत्र है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया बिहार। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो था, उसका गठन 1929 में किया गया था। हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ए। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार जो है वो पहले झारखंड और उड़ीसा के साथ मिला हुआ एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसको उड़ीसा से अलग कर दिया गया। लेकिन झारखंड और बिहार, जो आज के बिहार और झारखंड हैं, वो मिले हुए थे। बाद में झारखंड को भी बिहार से अलग किया गया। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो बिहार की जनसंख्या भी ज्यादा है, बिहार में डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो भी ज्यादा है, और उस हिसाब से आप देखें तो जो टोटल जोत हैं उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी के लिए बराबर बराबर, तो ये संख्या बहुत कम हो जाएगी और ये हम लोग को निचले लेवल तक ले जाएगी, न्यूनतम से द्वितीय, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय। तो ये हमारा, अगर आप देखेंगे कि बिहार की स्थिति जो है वो बहुत गरीबी की है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जब हम औसत इनकम निकालेंगे तो ये बहुत कम हो जाता है। तो अभी हम लोगों की स्थिति सबसे नीचे है। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ए। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, ठीक है। तो प्रति बिजली जो है, प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग सबसे अधिक कहाँ होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहाँ पे लोगों के पास सुविधाएं ज्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति बहुत न्यूनतम स्तर में है। हम लोगों की स्थिति यहाँ पर न्यूनतम है, तो आंसर हो गया ए। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की स्थिति है। तो जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन कम है, तो सड़क का निर्माण भी तो कम ही होगा। तो इस हिसाब से भी हमारा आंसर यहाँ पे न्यूनतम के पास में ही रहेगा। तो न्यूनतम से द्वितीय स्तर पर हमारी स्थिति है। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा जो है वो पटना के पास में ही है और पटना से पूर्व में है। तो फतुहा के पास से बहने वाली नदी का नाम है पुनपुन। हमारा आंसर हो गया बी। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो कोपेन जो कि एक भूगोल शास्त्री थे और उन्होंने जो वर्गीकरण किया उसके आधार पर बिहार के, उत्तर बिहार के जलवायु का वर्गीकरण CWG के तहत किया गया है। आंसर हमारा हो गया ए। अगला सवाल हमारा है, मुजफ्फरपुर
दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? अब इन जिलों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इन क्षेत्रों में हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है वहां जलोढ़क होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 जलोढ़क की बात हो रही है। तो जो बाढ़ लगातार आ रहे हैं तो प्राचीन जलोढ़क होने की बात ही नहीं है, क्योंकि जहां बाढ़ नहीं आएंगे वहीं पे प्राचीन जलोढ़क बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़क, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। अगर आप देखेंगे जूट उत्पादन के क्षेत्र में तो इन्हें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो हमारे पूर्वी क्षेत्र जो है वही जूट के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पूर्णिया का जो क्षेत्र है वहां पे जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। तो हमारा आंसर है सी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये तो सबको पता ही है, पावापुरी में, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा सी। इसका एक छोटा सा पिक्चर भी आप देख सकते हैं, पावापुरी का जल मंदिर। यहाँ पे ये रमणीय स्थल है और यहाँ पे लोग घूमने जाया करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका पठार में चूना पत्थर मिलता है। तो हमारा आंसर हो गया क्या? बी। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, उन्होंने जो शुरुआत की ओंकार के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बी हो गया। अगला सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी पत्रिका का एक कवर पेज है, इसमें देखिए ओंकार शब्द को कैसे लिखा गया है, ठीक है। अगला सवाल है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो जो 22-23 का किसान सभा का गठन था इसमें कई सारे लोग शामिल थे, ठीक है। इसमें शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण नारायण सिंह जो थे वो मुख्य भूमिका निभाए थे। तो ये श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ये दोनों ही इसमें सवाल में आपके जवाब हैं। तो एक्चुअल आपका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। अगला सवाल है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जब बनी थी तो उस समय इसके सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। ये सोशलिस्ट थे, जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और यही एक मुख्य ऐसा निर्णायक मोड़ रहा बिहार की राजनीति में, जहां से कि 2 लोग अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, इन दोनों का इसी आंदोलन से आगे बढ़ावा मिला। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया बी। अगला सवाल है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो भारतीय विधानसभा का जब गठन किया गया था तो उसमें कई सारे लोग बिहार के उसमें शामिल थे, लगभग 36 लोग उसमें शामिल थे, ठीक है। उसमें जो अनुग्रह नारायण सिन्हा, यहाँ पे आप देख रहे हैं A.N. सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष ही रहे, ठीक है। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो थे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो वो भी बिहार के ही थे। जगजीवन राम है बिहार के ही थे। तो इस तरह से इसमें आपके कई सारे सवाल जो हैं वो ऑप्शन जो है सही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक्चुअल आंसर क्या हो गया आपका? ई, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल बना था उसके नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। आंसर बी है, ठीक है। अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऐसे तो जनरली लोग समझेंगे कि मोहम्मद जिन्ना जो थे उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है जन्मदाता का। तो जन्मदाता का मतलब है जिसने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया जिससे कि आगे चल करके पाकिस्तान अलग हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि 1909 में जो मॉडले मिंटो सुधार आया था उसमें कम्युनल अवार्ड्स की बात की गई थी, मतलब
इस तरीके से डिवाइड करने की बात की गई थी कि कम्युनिटी के आधार पर लोग अलग अलग हो जाएं, जिसको बाद में आगे चल करके चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में आया उसमें उसको और बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि वही जन्मदाता था पाकिस्तान का, जिसने हमारे देश को बांटने के लिए कम्युनल इस तरह से बंटवारा किया कि आगे चल करके पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो इसमें हमारा जवाब हो गया सी। अगला सवाल है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो गांधी मैदान अगर नामकरण किया गया है तो निश्चित रूप से ये गांधी जी से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो गांधी जी जब पटना में आए थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो उसी समय गांधी मैदान का नाम पर इस पटना लॉन को नाम बदल दिया गया था और उसका नामकरण नया हो गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे सी चंपारण सत्याग्रह होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। ये गांधी मैदान का एक चित्र जिसमें आप देख सकते हैं ये गांधी जी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है और पीछे यहाँ पे आप डिस्कोमान भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में 24 क्वेश्चंस किए हैं जो कि सीधे सीधे बिहार से संबंधित हैं और ये क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ये बिहार एसएससी और बीपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही आगे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।